आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज के दिन के दो महत्व, जैसे होली के बारे में बताया कि होलाष्टक पहले या 8 दिन पहले शुरू हो जाता है, और दूसरा आज है कोई दिन का आज विशेष बात है, कुछ पता है किसी को? आज इंटरनेशनल वुमेन डे भी है। हमारे यहाँ तो नारी प्रतिदिन पूजित है, पर पूरे विश्व के अंदर, पाश्चात्य सभ्यता के अंदर उन्होंने एक दिन माँ का रखा, एक दिन बाप का रखा। ऐसे ही नारी के लिए भी एक दिन रखा है। वो आज का दिन जो है, जिसको 8 मार्च की बात है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और होली से पहले 8 दिन से जो होलाष्टक शुरू होता है, 2-3 बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके प्रश्नों के साथ में भी। एक तो नारी के बारे में और एक होली के बारे में, और तीसरा अपने प्रश्न के बारे में, जो हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, करते रहना चाहिए, पर हमें करना क्या चाहिए, बेसिक काम क्या है हमारा, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, जो हमारे आत्मा को, हमारे मन को संतुष्टि दे। पूरे दिन, पूरी लाइफ, पूरी उम्र काम करते करते भी हमें संतुष्टि नहीं पाती। इको कम करो, इको। तो क्या हम इस जीवन के अंदर किस काम को आए हैं? सभी लोग पैसा कमाने में लगे हैं, कमाना भी चाहिए। सभी लोग चाहते हैं मैं खुश रहूं, खुश रहना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि समाज में मेरी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में हम खुश रह पाते हैं? खुशी मिलती किस चीज़ से है? मान लो किसी को आप में से बर्फ़ी बहुत पसंद है, आपने बर्फ़ी ले ली, खाई 1, 2, 3, 4 पीस, उसके बाद वो बर्फ़ी भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो बर्फ़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको परमानेंट खुशी दे दे, फिर भी हम लगे रहते हैं बिना इस बात का विचार किए कि क्या मुझे परमानेंट खुशी भी इससे मिल रही है या नहीं मिल रही है। पैसा अवश्य कमाना चाहिए, शक्ति का एक बड़ा रूप है। तन से भी शक्ति होती है, मन से भी शक्ति होती है, और धन से भी शक्ति होती है। लेकिन पैसा सारी उम्र कमाते रहो, कितना चाहिए? एक बार हमारे मिलने वाले एक परिवार से बात हो रही थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा अलग रख देना चाहिए, चाहे बच्चे कितने अच्छे हों। तो मैंने उनसे कहा कितना पैसा? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, पर कितना पैसा रखना चाहिए, वो जवाब आज तक नहीं मिला। अगर हमें पता लग जाए कि मुझे इतना पैसा रखना है, तो उसके बाद तो संतुष्टि है ना। काम करो, काम करना चाहिए, लेकिन जिस काम से अपने को संतुष्टि नहीं मिलती, तो हमें विचार करना चाहिए कि कुछ और भी ऐसा करने वाला है जो मुझे संतुष्टि दे दे। बिना संतोष के सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं कि काम ना करें, काम करना छोड़ दें, लेकिन उस जो हमें मिला है उसको हम भोग पाएंगे, उसका हम पूरा आनंद उठा पाएंगे, यदि हमें पता हो कि हमें कितनी हमारी आवश्यकता है, पता हो।
लेकिन ये जाने बिना कि हमें कितना चाहिए, हम पूरी उम्र तक लगे रहते हैं कर्म के अंदर, बिना ये जाने कि मेरा वास्तविक कर्म क्या है जो मुझे खुशी दे सकता है। फिर हम खुशी पाने के लिए ढूंढते हैं। कोई तपस्या में चला जाता है कि तपस्या करने से खुशी मिलेगी मेरे को। कोई पुस्तकें पढ़ने से, ज्ञान अर्जित करने से लग जाता है कि मुझे खुशी मिलेगी उसको। कोई व्यक्ति पैसा कमाने में लग जाता है, तो किसी ढंग से कोई राजनेता बनकर आगे चाहता है, पर क्या उससे खुशी मिल पाती है? यदि हमें संतुष्टि मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। वरना क्या होता है, एक बड़ी अच्छी कहानी आती है इसके अंदर कि 4 मित्र पैसा कमाने के लिए चल पड़े। तो जा रहे हैं, तो रास्ते में एक उनको तपस्वी मिले, तो चारों ने उनके चरण छुए, आदर सत्कार किया उनका। तो तपस्वी ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो उन चारों को उन तपस्वी ने 4 दीपक दे दिए कि इन चारों दीपकों को अपने हाथ पर रखिए, और जब आपका दीपक बुझ जाए या गिर जाए तो वहाँ रुककर आप ज़मीन को खोदना, तो आपको वहाँ धन मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनमें से एक मित्र का दिया बुझ गया। उसने खोजा तो वहाँ पर पीतल की खान थी, नीचे पीतल, उनको जितना मर्जी वहाँ से निकाल सकते थे। तो उसने बाकी मित्रों से कहा कि देखिए पीतल की खान मिल गई है, बहुत धन मिल जाएगा, वापस चलते हैं, यहाँ से पीतल जितना लेके ले चलते हैं। बाकी 3 नहीं माने, वो तीनों आगे गए। तो दूसरे मित्र की जब दिया की बत्ती जो बुझ गई, तो वहाँ खोदा तो वहाँ चांदी की खान थी, जितनी मर्जी चांदी वहाँ से वो निकाल सकते थे। तो उस दूसरे मित्र ने कहा बाकी 2 को कि चांदी मिल गया और क्या चाहिए अपने को, जितनी मर्जी चांदी ले चलेंगे यहाँ से और अपना एंजॉय करेंगे, ऐश करेंगे। तो बाकी 2 ने कहा नहीं भाई तू तो वापस जा, हम तो आगे जाएंगे। उसके बाद तीसरे मित्र की जब बातें बुझी तो वहाँ सोने की खान मिली। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ समझी जाती है वो गोल्ड ही समझा जाता है। हीरे की कीमत मानते हैं लोग, उसके बारे में लोग पारखी नहीं होते। तो गोल्ड के ऊपर ही पूरे वर्ल्ड का व्यापार चलता है कि गोल्ड कहाँ पर किस भाव मिल रहा है, उसी से 1 रुपया कितने का बनता है। जैसे $1 आज 85-86 रुपये का है, वो केवल सोने की कीमत के ऊपर निर्धारित होता है। तो बड़ा खुश, तीसरा और चौथे से भी काबिल, और क्या चाहिए, तू भी ले ले, मैं भी ले लेता हूँ, चलते हैं। लेकिन चौथे का मन नहीं भरा, कहता पता नहीं इससे भी कीमती कोई चीज़ मेरे को मिलने वाली है। वो अकेला चल पड़ा आगे। तो जाके देखता है कि निर्जन वन के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके सिर के ऊपर एक चक्र घूम रहा है, खून बह रहा है, पर वो बिल्कुल आराम से, परेशान तो लगता है पर चिल्ला नहीं रहा, चक्कर घूम रहा है, खून बह रहा है। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि अरे भाई ये आपको क्या हो गया? ये कहते ही वो चक्र उसके सर पे आके लग गया। तो उसने कहा ये क्या हुआ? कहते भी हम भी आपकी तरह 4 दोस्त ऐसे ही पैसे की खोज में आए थे। तो वो मेरा मन नहीं भरा, तो मैं इस चक्कर में आ गया। कहते कैसे उतरेगा? कहते तुम्हारे जैसा ही कोई और व्यक्ति
फिर आएगा। तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी तुम्हारे को, लेकिन ये चक्र नहीं उतरेगा सिर से। ये चक्र तुम्हारा घूमता रहेगा। तो कहते तुम्हारे को लगे हुए कितने साल हो गए? तो उसने कहा पता नहीं ये कौन से राजा का युग है। तो हजारों साल पहले किसी राजा के युग में उनको चक्र लगा था। ये चक्र क्या है? जो व्यक्ति कहीं भी संतोष नहीं करता, वो दिन रात उसके सिर के ऊपर चक्र घूमता रहता है। वो चक्र किसी चीज़ का हो सकता है, इस दुनिया में कुछ पाने का, इस दुनिया से कुछ हासिल करने का, ये बिना सोचे कि उस चीज़ से मुझे क्या मिलेगा। आज देखिए छोटे छोटे बच्चों से अन्याय हो रहे हैं। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं। पैसा कमाने के लिए हर व्यक्ति लगा हुआ है और अपने सिर में एक चक्र उन्होंने लगा रखा है। हम कहीं तो रुकें कि आज मेरा सोने से मेरा पेट भर रहा है, मैं इसको एंजॉय तो कर लूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक और मित्र आए थे। वो काफ़ी, मैं अपने बच्चों की बात भी कर लूँ, वो डिग्रियों पे डिग्री हासिल किए जा रहे थे। यहाँ से बाहर इंग्लैंड में चले गए, सीख कर आ गए, अमेरिका से सीख कर आ गए और जा रहे हैं। लेकिन अपना काम कर रहे हैं तो काम कम चल रहा है। मैंने कहा भाई आप काम चलाने की कोशिश तो कर ही नहीं रहे, आप तो सीख रहे हो। वो कह रहे हैं अंकल सीखने का लाभ भी तो होता है। मैंने कहा भाई जो पहले सीखा है क्या इसका पूरा उपयोग कर लिया आपने? जितना पहले सीख लिया उसका 10% तो कमा नहीं रहे हो आप, और सीख के क्या करोगे? कहीं तो ठहराव होना चाहिए अपने को कि मेरी दुनिया की ज़रूरतें मेरी पूरी हो रही हैं, अब मैं काम करूँगा, लेकिन चिंता लेकर नहीं। काम कई तरह करना होता है। कई बार गुलामी में काम करते हैं लोग, कई बार मजबूरी में काम करते हैं लोग, कई बार स्वार्थ से काम करते हैं लोग, और कई बार लोग मस्ती में काम करते हैं। जैसे राम का नाम कोई मस्ती में लेता है, तो क्यों लेता है? कि मुझे मज़ा आता है। भाई मुझसे पूछे कहीं कि राम के नाम की बात हर टाइम क्यों करते हो? भाई मुझे अच्छा लगता है, आई एंजॉय इट। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भी मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे कोई ज़बरदस्ती कर नहीं रहा। मुझे मज़ा आता है, इसके अंदर आनंद है मेरा। तुलसीदास जी रामायण में ही लिखते हैं कि रामायण क्यों लिख रहा हूँ? मुझे राम नाम को लिखने में मस्ती आती है, खुशी आती है। जैसे एक कहानी आपने पहले सुनी होगी मेरे से, या आपने पढ़ी होगी कि एक जगह एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, मंदिर बन रहा है, धूप पड़ रही है और धूप के अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, ईंटें तोड़ रहे हैं, ईंटें उठाकर रख रहे हैं ऊपर। तो एक पूछते हैं आप जैसे भाई, तो भाई क्या कर रहे हो? तो पहला मजदूर कहता है दिखता है, दिखता नहीं, अंधा हुआ है क्या? ईंट तोड़ रहा हूँ। वो जवाब दे रहा है कि दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हुए हो? मैं दिखता नहीं ईंट तोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछता आदमी कि आप क्या कर रहे हो? कहता भाई क्या कर रहे हैं? अपना बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं अपना। तीसरे से पूछता क्या कर रहे हो? वो कहता मंदिर बना रहा हूँ। अब तीनों में फ़र्क क्या है? एक उसी परिस्थिति के अंदर मंदिर बनाने के हौसले में है, एंजॉय कर रहा है ईंट को तोड़ने में। एक ईंट को मुर्दा मन से बना रहा है, एक गुस्सा होकर बना रहा है। हम जीवन को ऐसा क्यों नहीं जी सकते कि इस जीवन को हम मंदिर बना रहे हैं? हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि हम कोई अपनी एक सीमा बना पाएंगे
कि मेरा गुजारा हो गया यहाँ तक, तो फिर हम मस्ती में जी पाएंगे। किसी भी ढंग से चल पड़ो आप, कर्म करो, कर्म योग में चल पड़ो, ज्ञान योग में चल पड़ो, भक्ति योग में चल पड़ो, कहीं भी चलो, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं आपको संतोष तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं है। और भक्ति में संतोष जल्दी आ जाता है। भक्त क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, राम राम कर रहा हूँ, भाई मेरे को अच्छा लगता है, रोटी खाने को मिल गई तो बढ़िया, जैसी मिल गई वैसी बढ़िया। भक्ति योग इसलिए आसान है और सबसे कठिन है, क्योंकि हवा को पकड़ना है, मन को बांधना है। शायद हवा को कैद कर लें, पर मन को तो जो कोई जानता कोई नहीं कहाँ पर है ये, कैसा है ये। तो श्री दिवालय संघ का जो आपका आने का जो उद्देश्य है, क्या मिलेगा विशेष आपको, क्यों आना चाहिए? एक बात निश्चित है कि आप अपने जीवन को सफल बनाना शुरू कर सकते हो। आप ये संतोष कर सकते हो, आत्म संतोष, कि मैंने जीवन के अंदर ऐसा मार्ग पा लिया कि मेरा जीवन सफल हो गया है। संतुष्टि आपको आ सकती है, क्योंकि जीवन का जो वास्तविक कार्य है देने का, जो हमें जीवन मिला, वो वास्तविक कार्य हम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे सब कहते हैं हम लोग कि कर्म करना अपने अधिकार में है, फल देना भगवान के अधिकार में। जब फल उसके बारे में अधिकार भगवान का अधिकार है तो हम कुछ भी कर लें चाहे, लेकिन एक कर्म अपना अधिकार में है, वो है राम का नाम लेना। फिर राम कहते हैं कि आप मेरा नाम लेते हो। दूसरा है राम का काम करना। राम का नाम और राम का काम करने से राम आपका काम करना शुरू कर देंगे। बहुत जगह ऐसे हुए हैं। जैसे कबीर जी के बारे में एक कथा आती है कि कबीर जी के घर वो कपड़ा बेचने गए जाते थे, और वहाँ कुछ एक बार शरारत करने वालों ने, जो कबीर जी से ईर्ष्या रखते थे, उनके घर में पंडित भेज दिए। कई लोग ब्राह्मण पंडित संत भेज दिए कि कबीर जी का आज भंडारा लगा है, बंद कर दो उसको। आज कबीर जी का कबीर जी का भंडारा लगा है, तो वहाँ आपको छोड़ दो, पंडित जी छोड़ दो, बहुत कुछ खाने को मिलेगा और दक्षिणा मिलेगी, तो जाइए। अब कबीर जी के पास तो क्या होना है? कबीर जी की गरीबी की पोजीशन तो ऐसी थी। छोड़ दो उसको, छोड़ दीजिए इसको। आगे से पहले ख्याल रखा करो उसका, बैठ जाओ। कबीर जी के बारे में मैंने बताया है कि कबीर जी की क्या पोजीशन थी। कबीर जी के समय में वहाँ एक और संत या ज्ञानी आए जो कुछ सिद्धि रखते थे। तो कबीर जी उनसे मिलने गए। वो कहने लगे कि कुछ मांग लो, मांगना हो तो कबीर जी ने कहा कि प्रभु का दिया सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान में, सिद्धि में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। उन्होंने कहा नहीं, मांग लो, कुछ मांगना हो तो कबीर जी कहते हैं भाई देना हो तो मुझे एक पाव गरीबी दे दो, गरीबी दे दो। क्या मांगते हैं कबीर जी? कि यदि देना है तो मुझे एक पाव गरीबी दे दो। अब वो सिद्ध पुरुष ने अपने जिनसे उनके ऊपर देवता से, काल महाकाल से तालमेल था, उनका ध्यान लगाया कि भाई एक पाव गरीबी चाहिए। तो वो कहता है भाई कबीर आ गया क्या? कहता उससे हाथ जोड़ के विदा कर दे उसको। कहता है एक पाव गरीबी में मैंने 3 पाव गरीबी तो पहले लिए बैठा वो, और 1 पाव गरीबी में मैंने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। अगर मैंने उसको 1 पाव गरीबी दे दी तो मेरे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। ऐसे कबीर। अब उनके घर पे उन्होंने भेज दिया ब्राह्मणों को, संतों को, कि वह भंडारा लगा है आज। अब कबीर जी चले गए अपना
कपड़ा बेचने के लिए भी जो मिलेगा करेंगे। तो वहाँ पर कपड़ा कितने का बिकेगा उनका, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं सेठ का रूप धर के आते हैं और कबीर जी से कपड़ा वो खरीद लेते हैं। लेकिन पैसे कितने जितने बनते हैं। अब कबीर जी छुप गए, घर नहीं आए अपने, कि मैं जाऊंगा तो घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन भगवान ने उनके घर के अंदर पूरा सामान गड्डियाँ भर भर के भेज दिया, आटा भेज दिया, घी भेज दिया। वो कहते किसने भेजा है? कहते कबीर जी का कपड़ा बहुत महंगा बिक गया है, इतना सामान था, वो तो शाम को बाद में आराम से आ रहे हैं, आप ये सामान रखिए। अच्छा भंडारा लगा, अच्छी दक्षिणा दी गई। अब कबीर जी शाम को जब अंधेरा हो गया तो घर चलने लगे। रास्ते में लोग आ रहे हैं और कबीर जी की जय जयकार करते आ रहे हैं कि ऐसा खाना कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा कभी नहीं देखा, ऐसी दक्षिणा कभी नहीं मिली। तो कबीर जी पूछा किसके यहाँ से आ रहे हो? बोला कबीर के यहाँ से। तो भगवान ऐसे जो है संतों का ख्याल रखते हैं, कहीं ठहराव तो हो अपना। भगवान तैयार हैं सब कुछ करने को, हम थोड़ा सा समर्पण तो कर दें उनको, उन पर डोर तो छोड़कर देखें अपनी। पर हम हमेशा अपने ज्ञान के अंदर भगवान को भी जानना चाहते हैं, भगवान को जानना पढ़ना चाहते हैं, गुरु को पढ़ना चाहते हैं, गुरु को हम परीक्षा लेना चाहते हैं कि गुरु मेरे लायक है या नहीं है। अरे भाई गुरु की परीक्षा तुम लोगे तो गुरु तुम बनोगे, वो क्या बनेगा? भगवान के आगे, गुरु के आगे तो समर्पण होता है अपना। समर्पण करने में कोई विद्या नहीं चाहिए, कोई शक्ल और अकल नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए अपना। और करके देखिए, आप राम का नाम लेकर देखिए, लगेगा मेरा जीवन सफल अब हो रहा है। मैंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मैंने दुनिया के ऊपर राज किया, फिर भी कहता है सिकंदर कि मेरे हाथ बाहर लटका देना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। क्या लेके जाएंगे हम यहाँ से? जो बाहर हमने कर दिया, अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छे की बड़ाई मिल जाएगी, बुरे की बुराई मिल जाएगी। वहाँ तो जो जाएगा जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है, जो विचार आपके अंदर अच्छे विचार हैं। कि चित्रगुप्त देख रहा है, गुप्त रूप से अपने अंदर बैठा हुआ, तो बाहर वही काम आएंगे हमने अंदर से क्या किया। राम का नाम लिया, राम का काम किया, या लोगों को धोखा दिया, क्या किया हमने? हम जीवन सफल कैसे बना सकते हैं? हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। हम 5वीं 6ठी क्लास में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि मेरे नंबर अच्छे आ गए। कभी हमने जीवन की सफलता के लिए विचार किया कभी कि मैं अपने जीवन को सफल सोच पाऊँ कि मेरा जीवन सफल है, उसके लिए क्या करूँ मैं? कभी विचार किया आपने? हम नहीं विचार करते हैं। और जब विचार कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। कहते मैं कहाँ भूला बैठा था। फिर मालूम पड़ेगा आपको कि किस कारण से भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया। फिर मालूम पड़ेगा आपको किस कारण से धरना जाट के पास भगवान मजदूरी कर रहे हैं, आकर चला रहे हैं हल खेत के अंदर, कूट रहे हैं धान उसका। फिर मालूम पड़ेगा आपको। लेकिन हम विचार तो करें कि इस जीवन को सफल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास कई भाई बंधु कई प्रपोजल लेकर आते हैं, तो अपने कर्म में मेरा पूरा ध्यान है, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान भी है कि क्या मैं अपने जीवन को सफल बनाने के जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उसमें कोई चूक ना आ जाए। कोई बहुत आकर्षण आएंगे उसके अंदर आपको। आप जब भी राम के नाम की तरफ चलोगे आप, तो पूरी दुनिया के आकर्षण, पूरी दुनिया के डर आपको घेरेंगे आपको। क्यों? क्योंकि काल का देश है, कलयुग में काल का राज्य है। वो नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा या कोई भी व्यक्ति राम के नाम की तरफ जाए और उसके चंगुल से आज़ाद हो जाए। राजा के खिलाफ चलोगे तो ईसा मसीह को उन्होंने सूली पर लटका दिया, गुरु तेग बहादुर को का सिर काट दिया गया। तो उसका राज है,
वो प्रलोभन भी देगा आपको, डर से नहीं मानोगे तो बहुत तरह के आकर्षण दे देगा। देखिए इसमें ये पैसा है, इसमें ये राजगद्दी है, इसमें ये मिलेगा, आपको भटक जाएंगे। या फिर ज्ञान की दुकान खोल देगा आपकी, और देखिए ज्ञान कितनी बड़ी चीज़ है, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, और ये भी सीख सकते हैं आप। लेकिन आप विचार करना, क्या जीवन की सफलता इस बात के ऊपर निर्भर है? हम अवश्य विचार करें कि मैं कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ, सफल मान सकता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया या हो रहा है, उस रास्ते पर चल रहे हो। ये विचार करोगे तो रास्ता अवश्य मिलेगा। और श्री दिवालय संघ इसी रास्ते को दिखा रहा है, केवल इसी रास्ते को। श्री दिवालय संघ आप सबको राम के नाम से और राम के काम से जोड़ने की बात कर रहा है। श्री दिवालय संघ में जो विचार आते हैं, जो बात आते हैं, वो किसी पुस्तक से पढ़कर नहीं लिए जाते। प्रभु कृपा से जो विचार आते हैं वही आपके सामने रखे जाते हैं किसी भी रूप के अंदर। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हम सब प्रतिदिन कुछ समय बैठकर विचार करें कि क्या मेरा जीवन सफल है? सफल नहीं है तो मैं सफल कैसे बनाऊं? मैं छोटी छोटी क्लास की सफलताओं के बारे में बात करता हूं, तो मैं अपने जीवन को सफल कैसे बनाऊं, विचार करें इसके ऊपर। तो निश्चित भगवान आपकी सहायता करेंगे। और यहाँ भी हम चर्चा में, विचार करने में, प्रश्नों के उत्तर में इसी बात पर चर्चा करते हैं। नारी दिवस की और होली की दो बातें बड़ी कॉमन हैं। होली की विशेष बात क्या है? होलाष्टक जो 8 दिन क्यों पहले शुरू करते हैं कि इन दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर प्रहलाद भगत को प्रतिदिन नई नई यातनाएं दी गई। एक दिन पहाड़ से फेंका गया, किसी दिन उनको समुद्र में डुबोने की बात की गई, शेर के आगे डाल दिया गया, उनको हाथी के आगे डाल दिया गया। डिफरेंट तरह की उनको कई तरह की यातनाएं दी गई कि तू राम के नाम को छोड़ दे। 8 दिन तक यातनाएं दी गई और 8वें दिन उनको उनकी बुआ होलिका के साथ में जलाने के लिए बिठा दिया गया। तो एक सबसे बड़ी बात होली से सीखने की क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि नारी ने हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा कर दिया। ये शक्ति नारी की थी, ये शक्ति माँ की थी एक, कि हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा कर दिया। और आज भी जब नारी जगेगी तभी इस समाज का उद्धार होगा, तभी वो शूरवीर, वो ज्ञानवीर, वो कर्मवीर पैदा होंगे जो राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर सकें। प्रहलाद साधन बने राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने में। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए। तो सबसे पहली बात होली के ऊपर जानने की हम सबके लिए, विशेषकर नारी के लिए, कि नारी वो शक्तिशाली जीव है, नारी में वो शक्ति है कि वो हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा कर सकती है। अर्थात कितने ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर, केवल विपरीत नहीं, जालिम परिस्थितियों के अंदर, जटिल परिस्थितियों के अंदर भी वो एक ऐसा निर्माण कर सकती है जो समाज के अंदर बदलाव ला देगा। सबसे पहली बात सीखने की होली से ये है। दूसरा, जनता की ताकत। आमतौर पे कहते हैं ना कि ताकतवर राजा है, जनता बोलती नहीं है। यदि जनता ना बोलती होती तो होली के दिन वहां पर रंग नहीं खेला जाता। आ गई पूरी जनता, सामने आ गई। प्रहलाद के बचने पर जनता खड़ी हो गई। तो प्रहलाद ने क्या किया? अपने चरित्र से, राम के नाम से पूरी जनता को खड़ा कर दिया
जागृत कर दिया कि जुल्म को नहीं सहेंगे अब और। पूरी जनता खड़ी हो गई हिरण्यकशिपु जैसे ताकतवर राक्षस राजा के राज्य में भी। और प्रहलाद ने क्या किया? राम के नाम से, केवल राम के नाम से पूरी जनता को उन्होंने खड़ा कर दिया। तभी तो होली मनानी शुरू हुई। प्रहलाद बचे। होली का त्यौहार, कहते हैं कि हम होली के अंदर वैर भाव भूलकर प्रेम से खेलेंगे कूदेंगे, क्योंकि राम नाम ही सबको जोड़ सकता है। अन्य और कोई चीज़ कॉमन नहीं है जो सबके अंदर है। मैं कहता हूँ कि आप सबके अंदर भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम। वो परमपिता परमात्मा आप सबके अंदर एक ही है, आपका अलग और इनका अलग नहीं है। वो जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है वो पूरे ब्रह्मांड के हर जीव के अंदर है, कण कण में है वो। तो जोड़ने के लिए हमारे को राम का नाम एक साधन है। कह दो कुछ भी चाहिए, पानी को वाटर कह दो, नीर कह दो, पानी ही रहेगा। राम को अल्लाह कह दो, भगवान कह दो, गॉड कह दो, वाहिगुरु कह दो, वही रहेगा। भावनाएं वो होनी चाहिए अपनी। तो होली की पहली बात कि नारी की शक्ति है वो जो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा कर दे। दूसरा, राम नाम की शक्ति है वो जो हिरण्यकशिपु जैसे जालिम राजा के राज्य में भी लोगों को जागृत कर दे, खड़ा कर दे। और तीसरी बात कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बचा लेगा वो। जिसने भगवान को समर्पण कर दिया वो हर परिस्थिति से, हर दिक्कत से बाहर आ जाएगा। ये तो छोटी बातें हैं जब प्रहलाद हर चीज़ से बच सकते हैं। विश्वास पैदा कीजिए, राम के नाम के अंदर विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं, अपनी जीत पैदा कर सकते हैं। साधन हो ना हो इसका अंतर नहीं पड़ता, पर राम का नाम जरूर हो और राम के नाम में विश्वास हो। बिना विश्वास के राम के नाम काम नहीं आता भाई। विश्वास करेंगे तो राम का नाम आपकी सहायता के लिए हर वक्त तत्पर है। तो कहाँ आपके अंदर ही बैठा है कि बाहर से थोड़ी आना है। मान लो फ़ोन करेंगे 100 नंबर पे आते 5 मिनट लगेंगे या 2 नंबर लगेंगे, वो तो अंदर बैठा ही आपके, हमेशा आपकी सहायता करने को प्रकट हो जाएगा। और ये सारी कहानियाँ नहीं है कि खंबे से भगवान प्रकट हुए। आज भी लोग, सिद्धि लोग जिनके पास हैं, बहुत से काम ऐसे करके दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं कि आग पर चल रहे हैं, उनके पाँव नहीं जल रहे। तो राम तो कुछ भी कर सकता है। तो होली के मैसेज, अनगिनत मैसेज देने के बजाय 3 बातें ही मैं आपके अंदर बिठाना चाहता हूँ कि नारी को उचित सम्मान देंगे तो नारी समाज का निर्माण कर देगी। दूसरा, राम का नाम से आप पूरे विश्व को जागृत कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और राम के नाम पर विश्वास करेंगे, राम का नाम लेंगे तो हम सब एक होकर आपस में प्रेम से चल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसके अंदर भी वो है जो आपके अंदर है। सब जानने और पहचानने की, देखने की बात है। आज नारी दिवस की बात करें तो नारी क्या है, नारी क्या है और आज के दिन नारी का अपमान क्यों हो रहा है पूरे समाज में। जब भी कोई चुटकुले बनते हैं तो नारी पर क्यों बनते हैं? 2 बातें। आपने कभी गवर्नमेंट की जॉब में आप काम किया हो, मान लो 4 इकट्ठे लोग काम कर रहे हैं, प्रमोशन एक ही होनी है। प्रमोशन एक ही हो जाए तो बाकी 3 क्या कहेंगे कि चमचागिरी करता भी वो, यही कहेंगे ना? या क्या कहेंगे, रिश्वत दे के प्रमोट हो गया। कुछ ना कुछ उसके ऊपर उसको बेईमान या बेवकूफ़ कह देंगे। व्यापार के अंदर भी दुकानें 4 है, एक की ज़्यादा चल रही है तो बाकी 3 उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाने में संकोच नहीं करेंगे, यही करेंगे। जैसे वर्ल्ड वाइड सरदारों को कह दिया कि अकल नहीं है, बेवकूफ़ है, क्योंकि जहाँ भी गए वो अपना स्थान बनाया उन्होंने मेहनत से।
नारी का मुकाबला करना पुरुष के बस की बात नहीं है। उसके त्याग की, उसकी शक्ति की बस की बात नहीं है। तो उसका मुकाबला कैसे करें? उसका मजाक उड़ाएं। एक पहचान है समाज की या व्यक्ति की कि कोई समाज कितना सभ्य है, उसकी एक ही पहचान है। उस समाज में नारी का कितना सम्मान है, वो समाज उतना सभ्य है। कोई व्यक्ति कितना सभ्य है, उसकी एक ही पहचान है कि वह व्यक्ति नारी की कितना सम्मान करता है। नारी किसी भी रूप में, केवल माँ के रूप में नहीं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, किसी भी रूप के अंदर नारी आपके किसी भी रूप में हो सकती है। उसका हम कितना सम्मान करते हैं, वो व्यक्ति उतना ही सभ्य है। एक पैमाना है कि लेकिन पहले समय में क्या होता था कि नारी चुनती थी मेरा पति कैसा होगा। स्वयंवर होता था, अपने अपने गुणों का बखान करते थे राजा कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, और नारी देख के चुनती थी मुझे इसको चुनना है। आज की तरह नहीं कि नारी की नुमाइश होती है, व्यक्ति देखता है बार बार कि किस लड़की को चुनूं मैं। नहीं, समाज की गिरावट की बात है ये। जब जब भी समाज सभ्य होगा तो नारी चुनेगी कि मेरा पति ये हो या न हो। तो जब पुरुष उसका मुकाबला नहीं कर पाया तो पुरुष ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया, चाहे उसके मजाक उड़ाकर, बेवकूफ़ बताकर, जैसे मर्जी, और नारी का अपमान करना शुरू कर दिया। अपमान किसका होता है? डाकू किसके घर में आते हैं? महल के, जिसके पास पैसा हो। चोर चोरी कहाँ करता है? जहाँ पैसा हो। लोग अपमान करने की कोशिश किसकी करते हैं? कोई सड़क पे भीख मांगने वाले का अपमान करने की कोशिश नहीं करता। अपमान उसका करने की कोशिश करते हैं जिसका सम्मान हो, उसी को लोग गिराने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे से बात करके या सामने से उसका मजाक उड़ाकर। हम कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की या नीचा गिराने की। उस कोशिश में चाहे स्वयं नीचे गिर जाए, हम लोग अपने आप को ऊंचा उठाने के बजाय हम कोशिश करते हैं दूसरे को नीचा गिराने की, नीचा दिखाने की। जबकि आप एक बात नोट कर लीजिए, जब पहाड़ पर चढ़ते हैं लोग, दो बातें विशेष हैं। चढ़ते वक्त सिर हमारा नीचे होता है कि ऊपर होता है? नीचे होता है। ऊपर करके चढ़ेंगे तो पीछे गिरेंगे। जिस व्यक्ति को ऊंचा उठना है उसको विनम्र होना आवश्यक है। पहली सीढ़ी है, पहली शर्त है आगे बढ़ने की, विनम्र होना, वरना पहाड़ पर चढ़ते हुए नहीं चढ़ पाएंगे आप सिर नीचा किए बिना। दूसरा, यदि कोई आपको ऊंचा उठाता है वो आपके ऊपर होगा, नीचे होगा? ऊपर होगा आपके, तभी हाथ पकड़ के आपको वो ऊपर उठा सकता है। और कोई आपको नीचे गिराता है तो नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे होगा। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाले, दूसरों पे कमी निकालने वाले, विचार कर लें कि आप उनके नीचे हो रहे हो। पहले ही अपने आप को नीचे गिराकर ही उसको नीचे गिर सकते हो। अपने आप को ऊंचा उठाकर तो उसको ऊंचा उठा सकते हो आप। अपने आप को नीचे गिराकर ही उसकी टांग खींच सकते हो। हम भूल जाते हैं उसकी टांग खींचने में, उसको गिराने में, कि मैं तो पहले नीचे गिर गया भाई। तो नारी को नीचा गिराने के अंदर पुरुष जो है नीचा होना शुरू हो गया। हम तीन तरह की शक्ति मानते हैं विश्व के अंदर: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृजन करते हैं। ब्रह्मा निर्माण करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। और शिव भोले क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। निर्माण, पालन और कल्याण संहार की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया तो दुखों का घर है। शिव भोले आपका कल्याण करते हैं। नारी तीनों काम करती है, निर्माण भी करती है, पालन भी करती है
और आपको आगे बढ़ाने में पूरी सहायता करती है, जीवन भर आपका कल्याण भी करती है वो। अब नारी का मुकाबला पुरुष कैसे करेगी? अब यहाँ दोनों बातें, जय हो मां पिता की, 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 जय हो मां पिता की। और समय पाकर नारी भी भूल गई अपने आप को, इतना तकलीफ दी उसको कि वो भूल गई कि मैं कितनी महान हूँ या कितनी शक्तिवान हूँ मैं। और नारी कहती है आज मुझे पुरुष के बराबर होना है। अरे भाई तुम तो बहुत ऊपर हो। ये ऐसा हो गया जैसे कि गोल्ड कहे आज मुझे लोहे के बराबर होना है, क्योंकि तलवार तो लोहे की बनती है और गले का हार सोने का बनता है। इसका मतलब सोना कमज़ोर नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कीमती तो गोल्ड ही है, स्वर्ण ही है। पर लोगों ने कह कहकर एक ऐसा वातावरण बना दिया कि आज स्वर्ण कह रहा है मुझे लोहे के बराबर होना है, जबकि लोहा तो उसकी रक्षा के लिए बना है। रक्षा इसलिए नहीं कि कमज़ोर है, इसलिए कि कीमती है। रक्षा राजा की होती है, जितनी फौज इर्द गिर्द राजा को बचाने को होती है उतनी किसी अन्य के पास नहीं होती। इसका मतलब वो नहीं कि राजा कमज़ोर है, कीमती है। इसी प्रकार नारी की रक्षा के लिए, उसके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी पुरुष जाति लगती है। इसका मतलब नारी कमज़ोर नहीं है, नारी कीमती है, नारी बहुत सर्वोत्तम है। इसीलिए कहते हैं कन्यादान, क्योंकि दान हमेशा सर्वोत्तम का होता है। हमने गाय दान सुना है, किसने गधा दान और कुत्ता दान नहीं सुना होगा। गाय का दान, भूमि का दान, धन का दान। तो पुरुष और नारी में नारी उत्तम है, इसलिए कन्यादान की बात कही गई है कि उसका गोत्र हमने दान कर दिया, आज दूसरी गोत्र की वो कहलाएगी। तो नारी दिवस के ऊपर तो विशेषकर नारी को विचार करने की बात है, हम सबको विचार करने की बात है। और शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र तो बहुत स्पष्ट लिख दिया कि देवता कहाँ बसते हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है। क्या श्लोक है पूरा सुनाओ बेटा गायत्री। ठीक है, वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। फिर श्री दिवाली संघ में हम जनरली कहा करते हैं कि सुख समृद्धि चाहिए घर के अंदर, माता पिता की सेवा करो, पत्नी का सम्मान करो और बहन बेटी का उपहार दो। जितना करोगे उतना घर में पैसा आ जाएगा। नारी ही मुख्य बिंदु है, क्योंकि सृजन भी नारी ने करना है, पालन भी नारी ने करना है और पूरे परिवार का कल्याण भी नारी ने करना है। एक घर में जितना मर्जी पैसा आ जाए, नारी समझदार नहीं है तो मौके पर ना वो खाना मिलेगा, ना मेहमान को सम्मान मिलेगा, घर में कमी रहेगी, क्लेश रहेगा। और नारी सुलक्षणी हो तो कम पैसे के अंदर भी घर में सबको वो दे देगी।